अरिहंत सिद्धेश्वरी उपाध्याय साधु सर्व अर्थे के प्रकाशी मांगलिक उपेकारी है। तीने को स्वरूपे जानी रागे ते भई है भक्ति। ताते काय को न माए स्तुति उचारी है। धन्य धन्य तुम ही से काजे सबे आजे भय। करे जोरी बारंबार वंदे न हमारी है। मंगले कल्याणे सुख ऐसो हमें चाहतु है। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम्हें धारी है। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम्हें धारी है। ओम ह्रीं श्री अरहंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय साधु पंच परमेष्ठिभ्यो नमो नमः। द्रव्यान योग के साथ करणान योग का समन्वय, इस विषय पर चर्चा करते हुए वस्तु स्वातंत्र, पूर्ण सुनिश्चित परिणमन व्यवस्था, स्वभाव की सामर्थ्य, निमित्त उपादान में कुछ भी करने में समर्थ नहीं है। पास रखी कितनी, अपने को कितना धनाढ्य आज मानोगे? क्यों नहीं मानोगे? बल्कि एक चिंता और हो गई। यानी अकेला अपना होता और कहीं जाना होता तो आराम से लॉक करके चले जाते, क्या फर्क पड़ना। कदाचित लुट भी जाएंगे तो किसी को जवाब सवाल थोड़ी करना है, जो होगा सो होगा। और दूसरों का रखा है तो कि कदाचित वास्तव में भी लुट गया तो उसे कौन समझाएगा कि वास्तव में चोरी हो गई। वो तो उल्टा अर्थ लगाएगा, नियत खराब हो गई होगी, स्वयं पचा लिए हैं और कह दिया चोरी हो गई, तो पूरी रिश्तेदारी और खटाई में पड़ जाएगी। तो बोलो आज निकलना भी मुश्किल हो गया घर से। यानी कहीं पड़ोस में भी जाना हो ना 5 मिनट को, तो आज तो नहीं जा सकते। यानी अपना होता तो चले जाते, पर दूसरों का है तो, क्योंकि सवाल अकेला उन रुपयों का नहीं है, आगे जो प्रभाव पड़ेगा। देखो नहीं होता ऐसा, यानी वास्तव में लुट गए हो तो भी जिसका है वो कहाँ स्वीकार करता। कितनी समस्या आ जाती। अब वो समस्या अपने को दिख रही कि यदि कदाचित ऐसा हो गया तो पैसा तो जाएगा सो जाएगा ही, पर आगे जो ये समस्याएं यानी हमेशा के लिए विश्वास तोड़ देगा, ये बहुत बड़ी समस्या। तो इसके फल में निकलने को भी आज तैयार नहीं हो रहे। देखो पूरे वही निरीक्षण। तो क्या पाया? तो अब कोई चाहेगा कि ऐसे प्रसंग आवे। रकम तो बहुत बड़ी है, पर पाया क्या है? तो ये चाहेंगे कि भगवान नहीं बने ऐसे प्रसंग तो अच्छे। कहने को तो बड़ी रकम, पर हमें क्या मिला? कोई वो हमारी तो है नहीं, हमें तो और उसकी पहरेदारी मिली है, तनावग्रस्त जीवन मिला है। तो कोई नहीं रखे यही अच्छा। क्यों? क्योंकि वो चीज दूसरों की है। मात्र इस कारण ना, अब यहाँ देखिए कि जितने जो भी ये चल रहे, अब इसको पूरा व्यापक भी ले सकते, चाहे संयोग हो चाहे संयोगी भाव हो,
ये सब क्या है? इसके अनुसार दूसरों की अमानत, पुद्गल का परिणाम। तो अब अपने संपर्क में क्या क्या आए कि बहुत खुश होंगे कि दूसरों की अमानत रखी है, अपनी चीज तो है नहीं, और संभालने की एक जिम्मेदारी। और एक दिन थोड़ी सी चर्चा की थी, पर वो विषय अलग था, इसलिए उस चर्चा को विस्तार नहीं दिया था। अभी इस विषय में चर्चा के लिए विस्तार को अवसर। 22 परिचयों में ज्ञान परक 2 परिचय, प्रज्ञा और अज्ञान। क्या है कि प्रज्ञा में खूब हमारी बुद्धि विकसित है, खूब सारी चीजें याद रहती हैं, किसी भी विषय का खूब विश्लेषण कर सकते, मतलब बुद्धि का बहुत अच्छा विकास, तो वो कहलाती प्रज्ञा। और अज्ञान, कुछ याद ही नहीं रहता, याद करते करते भी याद नहीं रहता, कुछ विषय भी समझ में नहीं आता, इसका मतलब अज्ञान। वहां आचार्य श्री कहते दोनों परिचय हैं। परिचय मतलब अपनी चालू भाषा में कहें तो आफत, संकट, विपत्ति, मुसीबत। तो दोनों मुसीबत कैसी? यदि याद नहीं रहना बुरा होता होगा तो खूब याद रहना अच्छा होगा, और यदि खूब याद रहना बुरा होता होगा तो याद नहीं रहना अच्छा होता होगा। पर वे तो कह रहे दोनों मुसीबत। क्यों मुसीबत दोनों? कि दोनों ही पर के परिणमन है, अपना बस नहीं चलना है। यानी जो प्रज्ञा विकसित हुई ना, एक ज्ञानावरण के 6 उपशम के अधीन। जब कर्म वाली चर्चा की थी उस समय लिया था विषय कि अपने हिसाब से अपन 6 उपशम नहीं कर सकते, और कर सकते होते तो शिवभूति मुंडात भी कर लेते। यानी तीव्रतम आत्मोन्मुखी पुरुषार्थ की निमित्तता में ज्ञानावरण का क्षय तो हो सकता है, पर इतनी विशुद्धता के बीच भी यानी पूर्ण वीतरागी बन गए तो भी वो 6 उपशम नहीं हुआ सो नहीं हुआ। यानी वो मारुस मातुस भी याद नहीं आया सो नहीं आया। बोलो, ज्ञानावरण आदि का क्षय हो जाएगा तो केवल ज्ञान हो जाएगा, पर 6 उपशम नहीं हुआ सो नहीं हुआ। बोलो, यानी वो मारुस मातुस 12वें गुणस्थान के अंतिम समय तक याद नहीं आया सो नहीं ही आया। पूरी वितरागता हो गई है, यथाख्यात चारित्र हो गया। कर्म कहता हो जाने दो, तुम अपना काम करो, हमारा नहीं होना 6 ऑप्शन नहीं होने जा, कर लो, क्या कर सकते। तो नहीं हुआ तो नहीं हुआ, यानी अपना वश नहीं चलना। अपराध समाप्त कर देंगे तो बंधन नहीं होगा, तो वो तो बंधन के कारण नहीं, हमने अपना अपराध समाप्त किया इसलिए, तो उससे छुटकारा मिल जाएगा। पर जो वो पहले का बंधा हुआ है उसमें हम कुछ गड़बड़ कर सकें, ये हमारी वीतरागता का भी बल नहीं है। तो दोनों ही स्थितियां कर्माधीन हो गई, 6 उपशम भी और उदय भी। उदय में हुआ है अज्ञान परिचय, 6 उपशम में हुआ है प्रज्ञा परिचय। यानी ज्ञानावरण का 6 उपशम विशेष रहा तो 6 उपशम में ज्ञान बहुत विकसित हो गया, और ज्ञानावरण का उदय रहा तो ज्ञान विकसित नहीं हुआ, मूर्खता बनी रही। पर हैं तो दोनों कर्म के कार्य ना। अब ये दोनों आफत क्यों? अज्ञान आफत है, ये तो अपने को समझ में आता। सब मूर्ख कहेंगे क्या है, दिमाग में गोबर भर रखा है क्या, कुछ बात समझ में नहीं आती। तो कदम कदम पर अपमानित होना पड़ेगा। तो ये आफत है तो लगता है, पर प्रज्ञा तो आफत नहीं है ना।
वो तो बढ़िया चीज है, सब सम्मान देंगे, हाथों हाथ झेलेंगे, मुफ्त के नौकर बन जाएंगे। विद्वानों की कम इज्जत नहीं है, यानी अच्छे अच्छे करोड़पति अरबपति नौकर बन जाते। अपने घरों में जो कभी बर्तन चौका नहीं करते हो, ये सब लोग आते ना। कौन कौन करता अपने घरों में? कोई नहीं करता, और यहाँ तो सब आके करते है ना। जो काम कभी अपने घरों में नहीं करते हो, एक एक छोटे छोटे काम के लिए नौकर चाकर लगे हो। वो प्लेटफॉर्म साफ करने को भी नौकर आएगा, और यहाँ नहीं, सब हम किसी को प्रवेश नहीं करने देंगे। अब आपको बुलाना हो तो बुलाओ, नहीं तो नहीं, नहीं हम करेंगे ना अपने हाथ से। कि नहीं, आप तो करोड़पति अरबपति हो ना, कुछ करते ही नहीं ना। नहीं, हम तो सब करेंगे। और इससे भी बड़ी बात, और मन मेला करके नहीं करता कोई। अरे कहाँ से आफत आ गई, बल्कि खुशी खुशी और बिना तनख्वाह के। कितना बुरा धंधा है बोलो। यानी कम से कम वो नौकर करेगा तो उसे कुछ मिलेगा भी तो ना। यहाँ तो कुछ नहीं मिलना, शाबाशी भी नहीं मिलना, धन्यवाद भी नहीं मिलना, टोका ठोकी अवश्य मिल जाएगी कि ये ऐसा होना चाहिए था, ऐसा नहीं किया आपने, कल से ध्यान रखना। तो ये तो मिल जाएगा, बाकी धन्यवाद बिल्कुल नहीं। और फिर भी करेंगे। तो अब तो प्रज्ञा बढ़िया चीज हो गई ना, तो कितना सम्मान मिल रहा है। वो अपने लिए भी हर प्रसंग में समता, क्यों अच्छे से जानते हैं वस्तु का स्वरूप, तो कोई भी परिस्थिति हमें डामाडोल कर ही नहीं सकती। तो हर तरह से लाभ है ना, यानी अपने लिए भी लाभ और दूसरों के लिए भी, दूसरों की दृष्टि से भी। तो ये आफत क्यों? कि ये आफत इसलिए कि ये भी कर्माधीन है, अपना वस्तु चलना नहीं। और एक बार जिसके संदर्भ में जो धारणा बन जाती, क्योंकि रागी द्वेषी है ना, तो उसे अपने संदर्भ में बनी धारणा को टिकाए रखने का भाव तीव्र चलता। जैसे मान लो मेरे संदर्भ में आपके मन में धारणा बन गई कि वे जो भी प्रश्न पूछेंगे यहाँ उत्तर मिलेगा, और कोई सा भी विषय समझेंगे तो अच्छे से समझा देंगे। यद्यपि मैंने कहा नहीं था, पर आपने धारणा बना ली और मुझे पता लग गया, क्योंकि ख्याल में तो आ ही जाती है बात। तो अब मेरी समस्या, अब कहीं इससे उल्टा ना हो जाए। यानी इन्हें कहा सब ये विषय समझाओ, हम कैसा हो, हम तो नहीं समझा पाएंगे। इन्हें कहा सब इस प्रश्न का उत्तर दो, ऐसा अभी तो नहीं दे पाएंगे। तो इतना कहने का साहस नहीं, विकषाएं हैं कि जब सबकी नजरों में उठ गए हैं तो गिरे कैसे। तो अब बोलो, अर्जित ज्ञान को सुरक्षित रखने की जिम्मेदारी कितनी बड़ी हो गई। कदाचित अर्जित पैसे को सुरक्षित रखने की फिर भी कम होगी, क्योंकि उसमें क्या फर्क पड़ना, हमारे ऊपर ही असर पड़ेगा, लुट जाएंगे तो। पर ये तो सबको पता लग गया ना। तो इस ज्ञान को सुरक्षित रखने की जिम्मेदारी कितनी अधिक हो जाती। एक बार हमने इस विषय को समझ लिया, अब तो दोबारा पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। क्यों पढ़ना? बस बोलो, कितनी बड़ी जिम्मेदारी आ गई। ये किसका कमाल था? ये उस प्रज्ञा का। यानी अपने साथ जो ये प्रज्ञा की उपाधि लग गई, उसने इतना बेचैन कर दिया। संस्कृत में एक सूक्ति आती, वैसे तो एक लौकिक की सूक्ति है, सुना होगा आपने, अभय भाई साहब बहुत सुनाते हैं चाहे जब। एक विद्यार्थी था, वो पहले पढ़ता था, तो वहां से अपने पिताजी को पत्र लिखता, तो हमेशा ये लिखता कि मैं अभी पढ़ा रहा हूँ। बहुत सुनाते वो मत, इसलिए कि ये काम अपनाना ये अपने लिए कितना हितकर। तो वो हमेशा लिखता कि मैं पढ़ा रहा हूँ। पिताजी समझते अभी छोटा है, नादान है, तो ये स्पेलिंग मिस्टेक हो जाती होगी। यानी लिखना तो चाह रहा होगा ये कि मैं पढ़ रहा हूँ, और स्पेलिंग मिस्टेक में मैं पढ़ा रहा हूँ ऐसा लिख जाता होगा।
अब उसकी पढ़ाई पूरी हो गई, बाद में उसी कॉलेज में प्रोफेसर हो गया वो, उसी में। तो अब वहां से पत्र लिखना शुरू किया, तो अब लिखने लगा मैं पढ़ रहा हूं। अब पिताजी का माथा ठनका कि स्पेलिंग मिस्टेक नहीं थी, कि स्पेलिंग मिस्टेक हो तो अभी भी वही चलती, पर पहले लिख रहा था पढ़ा रहा हूं, अब लिखता है कि पढ़ रहा हूं, तो इसका मतलब बुद्धि पूर्वक लिख रहा। पूछा बेटे क्या चक्कर है, अब तो तुम पढ़ाने लगे ना? नहीं, कैसे? तो उसने जो स्पष्टीकरण दिया कि जब मैं पढ़ता था तो मुझे क्या को पढ़ना पड़ता था, बस पढ़ाने वाले के ऊपर एक प्रश्न छोड़ दिया, सब ये हमें समझ में नहीं आया। अब ये पुस्तकें पलटे रात भर और नोट्स बनाए और फिर पीरियड में हमें लिखा तो हम तो बस उसको रट लेंगे, हमें क्या करना हुआ। तो हम कहाँ पढ़ते थे, हम तो इन्हें पढ़ाते थे। देखो लेक्चरर होते ना, उनके इन्हें गिने पीरियड होते, यानी हफ्ते में मात्र 3 पीरियड, बाकी दिन फ्री। 4 दिन तैयारी करेंगे 3 घंटे बोलने की। तो पढ़ रहे थे कि पढ़ा रहे थे? यानी जितने तो आप नहीं पढ़ते होंगे अभी 8-9 घंटे, और जितने उन लेक्चरों को पढ़ना पड़ता 10-10, 12-12 घंटे, ये तो हम लोग जैसे भोगते हैं। यानी यहाँ 4-4.5 घंटा बोलना मतलब स्वयं कितना पढ़ना। और जिसका संबंध सरकारी पढ़ाई से जुड़ा हो उसको तो, क्योंकि ये तो अपने से भी जुड़ी हुई विद्या, तो मजा भी आता, क्यों आत्मकल्याण है। और उसमें कोई आत्मकल्याण तो है नहीं, मात्र रुपयों के खातिर करना है, तो वहां तो कितनी मजबूरी, तो कितनी मेहनत करनी पड़ती होगी। तो उसने लिखा, जब आप समझ रहे थे कि मैं पढ़ रहा हूं, उसमें मैं कहाँ पढ़ता था, टीचर पढ़ते थे और वे जो नोट्स दे देते बस हम तो उतना याद कर लेते बस। अब वो टीचर सिर्फ मेरे पल्ले आ गई है, तो अब ये विद्यार्थी हैं, अब ये कहेंगे साहब ये समझ में नहीं आया, और बस ये तो प्रश्न छोड़ के चले जाएंगे। अब हम पूरी रात मेहनत कर करके खोजें और खोज के वो नोट्स बनाएं और फिर इन्हें लिखाएंगे, तो कौन पढ़ रहा। तो अब बोलो प्रज्ञा कितनी बड़ी आफत हो गई। यानी यदि वो लेक्चरर नहीं होता तो एक डिग्री पानी बस छुट्टी। ये हर लाइन में समझना, एक डॉक्टर लोग भी जो हैं डिग्री पाने में जितना नहीं पढ़ते थे, प्रैक्टिस करने में उससे कई गुना अधिक पढ़ना पड़ता। कारण क्या, रोज रोज नई नई शोधें खोजे हो रही, मशीनरी भी नई नई निकल रही, दवाइयां भी नई नई निकल रही, तो नहीं पढ़ेंगे तो पता कैसे लगेगा। यानी मेडिसिन तो कितनी तेजी से विकसित हो रहा, तो नहीं पढ़ेंगे तो पता कैसे लगेगा। तो जब डिग्री पा रहे थे तब जितना पढ़ते थे अब उससे ज्यादा पढ़ना पड़ता है। यही इंजीनियरिंग लाइन की स्थिति, यही वकालत की सब। यानी वकील के पास एक केस आए तो उसकी तैयारी के लिए 8-8, 10-10 घंटे पढ़ना पड़ता है उसे। बोलो तो प्रज्ञा कितनी महंगी पड़ गई, आफत हो गई कि नहीं। अन्यथा तो डिग्री पा ली थी छुट्टी, अब नहीं सब ये इसके जानकार। तो जानकार का मतलब अब वो जानकारी सुरक्षित रखने की समस्या, अब वो तो ज्ञानावरण के अधीन है, तो सुरक्षित रखते रहते रखते भी भूल जाते, तो कितना अधिक टेंशन। यानी जाते जाते देख के जाएंगे विषय बराबर याद रहे भूल ना जाए, नोट्स बना के लेके जाएंगे। यानी आप ही लोग अकेले नोट थोड़ी बनाते, बस इतना अंतर रहता, आप लोग के थोड़े अलग तरह के रहते, हम लोग के अलग तरह के रहते। यानी हम लोग इस तरह के बनाएंगे बस वो थोड़ा सा वाक्य देखा पूरा याद आ जाए और आप पूरा लिखते रहोगे, बस इतना ही अंतर पड़ेगा। पर बाकी बनाते सब हैं, हमारी भी नोटबुक रहती है, आपकी भी रहती, सबकी रहती। तो एक कमाल किसका,
ये वो जो प्रज्ञा की उपाधि जुड़ गई ना, उसका कमाल। तो अब बोलो, आफत है, विपत्ति है कि संपत्ति है? इसलिए उस प्रज्ञा को भी परिचय कहा। यानी अकेला अज्ञान ही परिचय नहीं है, बल्कि तुलना करके देखेंगे तो जैसे वो निर्धन और धन का था ना, अशुभ और शुभ का था ना, कि अशुभ की तुलना में शुभ में अधिक खतरा, निर्धनता की तुलना में धनी को ज्यादा कष्ट। ऐसे ही यदि तुलना करके देखेंगे तो अज्ञान की तुलना में प्रज्ञा वाला ज्यादा परेशान, क्योंकि अज्ञान को तो बस एक ही समस्या, सब हमें मूर्ख कहते हैं, कोई हमें इज्जत नहीं देता, जहां बैठ अरे इन्हें तो कुछ आता नहीं, इनको तो छोड़ो, आप तो इनसे पूछो। तो बस इतना सा सहना पड़ता, बाकी और कोई समस्या नहीं। और प्रज्ञा वाले को, उनसे तो पता नहीं कितनी कितनी अपेक्षाएं रख लेते, यानी बिल्कुल इस रूप में देखते कि जैसे वो तो सर्वज्ञ ही हो, तो सब तरह के प्रश्न उछालेंगे। अब सर्वज्ञ तो है नहीं, तो कितनी बड़ी समस्या। यानी झूठ बोलने का परिणाम है नहीं और सर्वज्ञ है नहीं। तो अब उस ज्ञान को व्यवस्थित रखने के लिए कितना श्रम चाहिए, और इतने श्रम के बावजूद भी टिका ही रहेगा इसकी गारंटी नहीं। अरे अगले दिन भी टिका रहता है, इसकी गारंटी नहीं। यानी आज जो विषय समझा दिया तो पूरी तैयारी से आज समझा दिया, अब कल हम दूसरी की तैयारी में लग गए तो वो तैयार करके आए। अब यदि अचानक कोई कहे नहीं साहब वो कल वाला ही सब फिर से सुनना चाहिए, बोलो भैया अनुभव है कि नहीं? यानी 2 दिन मिले आपको प्रवचन करने के लिए, पहले दिन आपका प्रवचन हो गया, माइक ट्रेनिंग जो होती है ना बच्चों को, तो 2 दिन मिलते आधा घंटे का, तो पहले दिन का प्रवचन हो गया। अब जैसे ही प्रवचन करके आए और अगले दिन की तैयारी में जुट गए, पूरी अच्छी तैयारी। अब जैसे ही वहां जाके बैठे और भाई साहब ने कहा कल वाला ही सुनाना है, अब बोलो क्या होगा? पूरा रट के गए थे, यानी एक एक शब्द लिख के ले जाते हैं, ऐसा वैसा नहीं रहता, क्योंकि अभी सीख रहे ना तो उतनी तैयारी तो होती नहीं, तो पूरा एक एक शब्द तो पूरा का पूरा रटा था। तो अब क्या हो गया, 24 ही घंटे तो निकले हैं, सुना पाओगे? ये स्थिति है। तो अब उसे सुरक्षित रखना कितना कठिन है, यानी वो सब कुछ उस कर्म के अधीन है। तो अब हमारे संतुलन को कौन बनाएगा? ये प्रकरण बनाएगा कि भाई परेशान क्यों होते, ये पुद्गल का है, आपका है ही नहीं, तो आप क्यों माथापच्ची कर रहे? जाने दो उसको, छोड़। तो ये पुद्गल के हैं सारे परिणाम, यानी जितना भी संयोग हो, संयोगी भाव, संयोगी भाव में सब आ जाएंगे, अकेले राग आदि नहीं, विज्ञान आदि भी, यानी चारों भाव, यानी छायक भाव भी, वो भी पुद्गल का। इसलिए तो लिखा ना जीवादि बहिस्तत्तम तच्चम हेयम, कि तो सब बाह्य तत्व है, कर्माधीन, कर्मोपाधि समुद्भव। तर्क भी यही दिया कि तो कर्म की उपाधि से उत्पन्न हुए हैं। तो ये याद रहेगा कि ये सब कर्म कृत हैं, मतलब पुद्गल के हैं, मेरे नहीं हैं, तो संतुलन बना रहेगा। तो उन्हें देख के मैं क्यों परेशान हूँ? याद रहता है तो ठीक है, नहीं रहता है तो ठीक, मेरा क्या है उसमें? तो मैं क्यों उसका टेंशन पालूं कि नहीं याद रहना चाहिए, रहना चाहिए, साझ रहा हूं ना, जो होगा सो हो जाएगा। कि सब ये लोग मूर्ख समझ लेंगे तो समझ लेंगे, यानी मूर्ख नहीं समझ पाए इसके लिए इतने तनावग्रस्त रहना, ये कौन सी बुद्धिमानी? और समझना नहीं समझना ये भी कर्माधीन, यानी खूब खूब तनावग्रस्त रहेंगे, उस विषय को पक्का याद रखने का प्रयास करेंगे और फिर भी कर्म का उदय आएगा तो वो तत्काल उत्तर नहीं दे पाए, 1 मिनट सोचने में लगा लिया,
क्यों, क्या बात है कि नहीं, बता रही है ना थोड़ा सा। छोड़ो, अच्छा छोड़ो, चलो अगला ले लो। और उठने से को लेके मूर्खता का प्रमाण पत्र मिल जाएगा। यानी वो 1 मिनट भी सोचने को मुझे नहीं मिलेगा, और छीन लिया अवसर उनने, और नाम दे दिया जाएगा मुझे कि भुलक्कड़ है, विषय तैयार नहीं है। परीक्षाओं में, ओरल परीक्षाओं में क्या होता है बोलो, यानी 1 सेकंड भी यदि सोचने को ले लिया मेरा नंबर अब नहीं, सब वो ये था, बस बस हो गया। तो अब कोई सुनने वाला नहीं है, बोलो। तो इन सब से छुटकारा पाने का उपाय क्या है? यानी ऐसी सब स्थितियां बने और फिर भी अपना चित्त आंदोलित ना हो, उपाय क्या? बस एक ही उपाय, पुद्गल का मान लो, हमारा है ही नहीं। तो जब हमारा है ही नहीं तो हम देख दे कि परेशान क्यों हो, जैसा भी हो जाए, ये इससे समझाना चाहते। अब ऐसे ही अज्ञान में जब कुछ भी याद नहीं रहता, कुछ भी याद नहीं रहता, तो एक तो ये सोच कि सब हमें ही अपमानित होना पड़ता। सब यही कहते कुछ भी याद नहीं रहता, कुछ भी याद नहीं रहता। और दूसरी ये सोच, हम कहाँ अपमानित हो रहे, और ज्ञानावरण कर्म का उदय अपमानित हो रहा, मैं क्यों अपमान, मैं तो ज्ञानानंद स्वभावी हूँ, मैं तो सर्वज्ञ स्वभावी हूँ। तो ये मेरा अपमान कर रहे कि उस एक समय की पर्याय का अपमान कर रहे हैं। तो मैं एक समय की पर्याय हूँ कि शाश्वत ध्रुव तत्व, तो मेरा कहाँ अपमान हो रहा? देखो, शिवभूति मुंडास की क्षमता किसके बल पर टिकती होगी बोलो? जब गुरुजी पढ़ाते पढ़ाते परेशान हो गए तो और दूसरे नहीं कहते होंगे बड़े मुनि बन गए, इतना तक आता नहीं है, काहे के लिए मुनि बन गए? रोटियां खाने को? यानी हमें इतना तक समझा नहीं सकते, और आहार तो देना पड़ेगा। एक प्रश्न पूछा तो उत्तर दिया नहीं, और आहार तो पूरा कराना पड़ेगा, काहे के लिए मुनि बने? नहीं होंगे लोग बाग ऐसे? होंगे नहीं होंगे बोलो? और ये शब्द उनके कान में पड़ते होंगे कि नहीं? कैसा लगता होगा? किसकी बदनामी हो रही? तो मैं क्यों परेशान हूँ? मेरा क्या हो रहा है? मैं ना तो ज्ञानावर्णी कर्म हूँ, ना वो एक समय की पर्याय हूँ। तो यदि उपादान रूप में बदनामी हो रही तो ज्ञानावरण कर्म की, क्योंकि उदय उसका चल रहा। निमित्त रूप में बदनामी हो रही तो उस एक समय की पर्याय की, और मैं दोनों ही रूप नहीं हूँ। तो किसी दूसरे की बदनामी अपने सामने हो रही हो तो उसका अपने को कितना बुरा लगेगा, और कदाचित दूसरा वो बिल्कुल अपोजिट हो तो कितना बुरा लगेगा। यानी पहले से मेरी उससे वो चल रही हो, अब उसकी बदनामी कोई मेरे सामने करे, कितना बुरा लगेगा। और खुशी होगी, अच्छा रहा, हमारा तो पहले से ही शत्रु था, तो अब बढ़िया रहा, बदनामी हो रही, खेद खिन्नता होगी। अब ऐसे ही यहां ले लें कि बदनामी किसकी हो रही, और कर्म कौन है अपना? बुआ जी मैं जीव हूं, और वैसे देखें तो शत्रु भी कह देते हैं उन्हें, क्योंकि परेशान कर रहा, वो परेशानी में निमित्त है। तो कौन हुआ अपना? तो बदनामी किसकी हो रही? तो हमें खुशी होगी कि और खेद? पर्याय का भी देखें तो वो क्षणिक में नित्य, तो मुझसे तो विरोधी, तो बदनामी किसकी हो रही? तो मैं क्यों परेशान हूं? इसके बल पर इस विषम स्थिति में भी समता सुरक्षित रहती है। अपन लोगों जैसे होते तो भाई हम तो वहां जाएंगे ही नहीं। क्यों नहीं जाएंगे? वो कुछ पढ़ाते हैं, हमारी समझ में आता नहीं है, फिर ये सब अरे उनसे मत बोलो, उनसे मत बोलो, उन्हें बैठे रहने दो, कुछ उनके दिमाग में थोड़ी चढ़ती बात, तो सब हीन दृष्टि से और देखते। अपन तो नहीं जाएंगे। बोलो अपन क्या करते? बोलो यही करते कि नहीं? और बे कुछ नहीं। क्यों नहीं? कि मैं हूं ही नहीं उस रूप,
ना मैं पर्याय जितना हूँ, ना मैं कर्म हूँ, मैं तो सर्वज्ञ स्वभावी हूँ। तो उस पर कोई आँच आई हो तो बताओ। यानी पर्याय में इतनी अज्ञानता चल रही कि मारुस भी याद नहीं रह रहा, तो सर्वज्ञ स्वभाव कितना छोटा हो गया। और मैं कौन हूँ? तो जब उस पर कुछ आंच भी नहीं आई तो मैं परेशान क्यों हूँ? इसके बल पर क्षमता रहती थी कि ये सारा पर्यायों का खेल है। देखो, ये अकेला इसमें ये नहीं, लोक में भी ऐसा होता। कभी भी आपकी धनाढ़ता का निर्णय जेब के पैसे से होता है? कितने अभी आपके पास? 2-4 रुपए, 100-200 कुछ है? कुछ लिए हो रुपए? ये बोलो ना भाई, कुछ लिए हो? कितने लिए? उदाहरण के लिए मान लो 1000 लिए। भाई आना जाना होगा तो किराया लगेगा ना। तो मान लो 1000 लिए, अथवा कोई सब्जी वब्जी खरीदनी हो तो मान लो उदाहरण के लिए 1000 लिए। तो आप 1000 पति हो ना? क्यों, जितने लिए उसी से तो नाप होगा ना। तो 1000 रुपए लिए हो तो इसका मतलब 1000 पति। कि साहब ये तो हमारी जेब के पैसे हैं, ये हमारी पूंजी थोड़ी है। तो नाप किससे होगा? और अभी कितने तो ऐसे हो सकते कि एक नया पैसा भी ना हो जेब में। नहीं है? तो जिनके पास पैसा नहीं होता भी कौन कहलाते? तो आप कौन हैं? कि सब ऐसे थोड़ी धनी का निर्णय होता है। तो कैसे होता फिर बोलो? जिनकी तिजोरी में भी ना हो, जिनका बैंक बैलेंस भी ना हो, वे कहलाते निर्धन। जेब में नहीं हो वे थोड़ी निर्धन कहलाते। पर्याय ये जेब जैसी हैं। तो जब लोक में भी जेब के पैसे से धनी निर्धन का निर्णय नहीं होता, किससे होता? तिजोरी से, बैंक बैलेंस से। तो धर्म में से एक एक समय बढ़ती जेब के पैसे से धनी निर्धन का निर्णय होगा कि कौन कितना ज्ञानवान, कौन कितना मूर्ख। कि वो तिजोरी कि शाश्वत स्वभाव कैसा। तो शाश्वत स्वभाव कैसा है? वो तो सबका सर्वज्ञ है। तो फिर हम मूर्ख कैसे हुए? इसके बल पर मूर्खता संबंधी विकल्प समाप्त होता। कि नहीं, दुनिया तो कहते, दुनिया के कहने से क्या होता? दुनिया तो अभी भी कह सकती। ये कभी कभी ऐसा हो जाता, खास करके रेल आदि में बहुत हो जाता, बड़े शहरों के बीच में भी हो जाता, जहाँ जेब कतरे। मुंबई तो इसके लिए प्रसिद्ध है, बहुत जेब कतरे रहते हैं यहाँ। तो मान लो कभी ऐसा हो जाए कि जो भी लिए थे सब अपने पास ही रख रखे थे, कुछ इस जेब में कुछ इस जेब में, ऐसे करके। और योग ऐसा बना कि सारी जेब कट गए। उसमें ही टिकट, यानी रेल में है, उसमें ही टिकट है, उसमें ही रकम है, उसमें ही मोबाइल, सब कुछ था। मतलब अलग अलग जेबों में थे। और वो जेब कतरा इतना चतुर निकला, उसने सब पर हाथ फेर दिया। अब कुछ भी नहीं है, वो कटे हुए मात्र कपड़े। तो वो जेब कट गए ना, तो 4-5 जगह से कटे हुए कपड़े। अब आ गए टीटी, निकालो टिकट। अपन ने कहा सब ऐसा ऐसा हो गया। वो मानने वाला है? मानेगा वो? तो बुद्ध दंड निकालो इतना, सब है ही नहीं, सब ही जेब चला गया। तो अब तो वो सामान्य यात्री भी मानने वाला नहीं, अवश्य कोई गड़बड़ व्यक्ति। और अगले स्टेशन पर जहां गाड़ी रुकी और उतार के, सब ना इनके पास टिकट है और ना दंड देने के लिए पैसे, अवश्य कुछ गड़बड़। उस समय अपने को कैसा लगता? कैसा? वो अपन अपनी सफाई दे रहे हैं। जो वहां ऑफिसर थे वो थोड़े से सज्जन थे, उनको लगा भाई चेहरे आदि से व्यक्ति ऐसा लगता तो नहीं है।
पूछा तो अपन ने सही से बता दिया। फिर भी आखिर ऐसे का विश्वास कैसे कर लें, क्योंकि फंसाने वाले भी तो ऐसे ही रहते। तो अपन ने उनको कहा देखो बात सत्य है, मात्र बस आप मुझे फोन करने का अवसर दे दो, जो लगेगा उसमें खर्च अभी हम भर देंगे, अभी नहीं है हमारे पास, बस एक फोन करने का अवसर दे दो, उसमें तत्काल पैसा देना पड़ेगा पर अभी नहीं हमारे पास, कृपा करके इतना सा अवसर। उसने कहा ठीक है करो। और अपन ने एक फोन लगाया ऑफिस में, ऐसा ऐसा हो गया, तत्काल। और आजकल तो वो व्यवस्था हुई ना, क्या बोलते, यानी तत्काल ही आ जाए वहां कि इतना ही भेज दो, हाँ वो एटीएम वो तत्काल आ गए। उसको विश्वास हो गया। जब तक नहीं आए थे तो यद्यपि अपने पास वो फोन का चार्ज चुकाने के लिए 2 रुपए भी नहीं थे, लोकल फोन था, मात्र वो 2 रुपए का सिक्का डालना था, उतने से काम चल जाता, पर उतने भी नहीं थे। तो वर्तमान स्थिति तो ये थी, फटे कपड़े पहने हैं, चारों जेब फटे 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 स्पष्ट दिख रहा है, एक कटा यहाँ से, एक कटा यहाँ से, एक कटा यहाँ से, पर अंदर महसूस कैसा कर रहे थे। बाहर में तो कोई विश्वास नहीं कर रहा था, थोड़ा सा खेद भी हो रहा था, पर अंदर में महसूस क्या हो रहा था, समझते क्या हो। अरे तो दिन घड़ी के खेल हैं, किसी के ऊपर भी बीत सकते हैं, पर जैसा आप समझ रहे हैं वैसा मैं नहीं हूं। आप 2 रुपए भर का सहयोग हमें दे दो, अब भी हम 2 के 200 देंगे आपको, पर उतना सहयोग दे दो। और दिया उसने, और अपन ने दे दिए। जब तक नहीं दे पाए थे तब तक वेदन कैसा था, तब तक भी यही, यानी अंदर अंदर एक कुछ अभाव नहीं है, मैं कोई अभावग्रस्त थोड़ी हूं, सब तरह से संपन्न। ये सब पुद्गल का खेल है, ये अपने को ख्याल में रहेगा तो ऐसी स्थिति बनेगी कि अज्ञान, कुछ नहीं आता, कुछ नहीं आता। तो सुन रहे हैं, अभी कुछ कषाय शेष तो कदाचित थोड़ी सी मचक भी आ जाए उपयोग में, पर साथ ही कह लो मैं ऐसा हूं नहीं। दिन घड़ी के खेल है, नहीं प्रकट हुआ ज्ञान तो कह लो, आपको कहने का अवसर मिल गया, पर मैं ऐसा हूं नहीं, मैं तो सर्वज्ञ स्वभावी हूं। और देखना मजा, बस एक अवसर भर दो मुझे अंतर मुहूर्त तक के लिए स्वरूप में स्थिर होने का, फिर देखना कमाल। और वे शिवभूति मुंडराज स्थिर हुए और कमाल दिखा दिया। अब बोलो हमें मूर्ख, यानी किसके बल पर ये गौरव निरंतर चलता रहता, अपनी शाश्वत सत्ता के बल पर। इन सब से किसके बल पर दृष्टि मुड़ गई कि मैं कहाँ हूं, ये तो पुद्गल का है। अब ऐसा हर संयोग और हर संयोगी भाव में लगाना। भगवान आदिनाथ स्वामी का निर्वाण हो गया। भरत चक्रवर्ती की आंखों में आंसू आ गए। एक तो पिता भी, और फिर तीर्थंकर जैसे पिता, तो आंसू आ गए। चतुर्थ गुण स्थानी था, 3-3 चौकड़ी कषाय विद्यमान, आंसू आ गए। सब देख रहे हैं, ये रो रहा, ये भी अपन लोगों जैसा हो गया। स्वयं इंद्र भी बोल पड़ा, क्या कर रही है आप? अरे किनको नहीं जाना होता है, कोई अकेले आपके पिताजी गए हैं। कितना बुरा लगा होगा उन्हें, भरत को। इंद्र टोक रहा, वो बहुत समझा रहा, अरे ऐसे थोड़ी भावुक हुआ जाता, ये तो आने जाने लगा ही है संसार में। कितना बुरा लगा होगा उनको, लगा होगा ना कि नहीं, रोना तो नहीं आना चाहिए था, लगा होगा। कह रहे सब पुद्गल का खेल है, उदिक भाव आ गया तो आ गया, पर मैं थोड़ी उस रूप हूं। और एक क्षण में संभल गए। ये सबका ले लें, नारायण बलभद्र आदि का भी क्या है। 6 महीने तक बलभद्र पागल जैसा पूरा रूप धारण किए रहे थे। वो सब कहते भी तो पागल हो गए हैं, दिमाग खराब हो गया इनका, सुनाई पूरा देता।
जवाब भी देते रहते। मेरे भाई के प्रति यदि अपशब्द निकाले, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। और भाई को उठाते, चलो भाई यहां नहीं रहना अपने को, मतलब होश में पूरे हैं, सब समझ रहे हैं। तो जब सब पागल कह रहे तो गुस्सा नहीं आता होगा? क्यों नहीं आता? कर्म के उदय वाला खेल है ये, तो पुद्गल का परिणाम है, अपना क्या है। और जैसे वो बदलता परिणाम और एक क्षण में सबसे मुक्ति, यानी ये सब पुद्गल के परिणाम अपने को लगने लगे हैं। तो कोई सा भी कैसा भी प्रसंग अपने को आंदोलित कर पाएगा किसी भी रूप में? बोलो। जिसको सारी दुनिया बढ़िया से बढ़िया कहती हो, वो अपने को खूब खुश रख पाएगा। और जिसको सारी दुनिया एकदम घटिया से घटिया सबसे बुरा मानती हो, वो अपने को बेहबल कर पाएगा? कुछ नहीं। क्यों? ये तो पुद्गल का खेल है, हमारा क्या है इसमें? चैराला में यही भाव तो लिया, पुण्य पाप फल माही हरख बिलखो मत भाई, यह पुद्गल पर जाय उपज बिन से थिर नाही। कैसा पुद्गल की पर्याय? अब वो कैसे पुद्गल की पर्याय कि इसके अनुसार, ये तो पुद्गल की पर्याय है। ये तो उत्पन्न होगी, बिनसेगी, स्थायी रहने वाली नहीं। तो किसको लेके हंसे और किसको लेके रोएं? बोलो। किस संयोग के संदर्भ में ये सोचें ऐसे ही बना रहे तो बढ़िया, और किसके संदर्भ में ये सोचें जल्दी हट जाए तो बढ़िया। कि अपना उसमें जब कुछ है ही नहीं तो अपन क्यों उसको लेके सोचें? तो जो है सहज स्वीकार। इतना समता वाला जीवन इस प्रसंग से हो जाता है कि जो महापुरुषों के जीवन में इतने इतने भयंकर उतार चढ़ाव, और फिर भी कुछ नहीं खेद की रेखा, बिल्कुल सहज बने रहे। वो मात्र इसके बल पर तो ना, देखो अपन वो प्रसंग खड़ा करें। महीनों पहले से व्यवस्था हो रही थी, इनको राजतिलक होना है, राजा बनना है। कौन? रामचंद्र जी। महीनों पहले से राजतिलक की तैयारियां हो रही, एक से एक बढ़ के व्यवस्था। आज होना है राजतिलक, सुबह से भी पूरी वही व्यवस्थाएं, सब खुश खुश खुश, खूब वाद्य संगीत आदि। आज राजतिलक होना, आज राजतिलक होना। बहुत अच्छे से तैयारियां हो रही, और होते होते बस थोड़ी सी देर बची थी राजतिलक होने को, और पिताजी की आज्ञा की जंगल। उनने ठीक स्वीकार, किसके बल पर स्वीकार कर लिया? देखो अपनी मन स्थिति से जोड़ना। मान लो उदाहरण के लिए कहें कि यहां से घोषणा की जाए कि आज रात का प्रवचन जिनेश भाई का होगा, आपका नहीं, क्योंकि अब आज आपका उपवास है, तो आपको भी थोड़ा रेस्ट मिल जाएगा, जिनेश भाई करेंगे। तो उनका ठीक है, बढ़िया, मना। पर चूंकि विद्या हमारे यहाँ क्या है, तो सुनने का तो मन था, तो पहुंच गए। अब वहां तक पहुंचे, मन में था आज हमें तो करना ही नहीं, हमें तो करना, हम आराम से बिल्कुल रिलैक्स, क्यों हमारे ऊपर कोई जिम्मेदारी नहीं है आज तो। और बस 9 बजे और व्यवस्थापकों ने घोषणा कर दी, अब दीदी जी का प्रवचन होगा। अब बोलो क्या होगा? साहब पहले से डिक्लेयर कर रखा था आपने, इतना भी ध्यान नहीं देते। पहले से कहा था ना जिनेश भाई का होगा, अब हमसे नहीं होता। बोलो क्या होगा? कदाचित कर भी ले मजबूरी में, पर 2-4 मिनट तो कितनी उछलकूद होगी, और ज्यादा गुस्सैल होंगे तब तो पता नहीं क्या क्या हो जाएगा। कदाचित ज्यादा गुस्सैल नहीं हो तो भी एकदम नॉर्मल तो नहीं रह सकते, कुछ ना कुछ तो। बोलो
इतना सा, उसमें कोई ज्यादा आफत नहीं आनी थी, बस इतना ही था, यहाँ से उठ के यहाँ बैठना था और वहाँ मौन थे और यहाँ थोड़ा सा बोलना पड़ेगा, बस इतना ही सा। और वहाँ कहाँ राजगद्दी, राजा बनने वाले थे, और कहाँ जंगल, ना जहाँ भोजन का ठिकाना, ना पानी का ठिकाना, ना रहने का ठिकाना, ना सोने का ठिकाना। जंगल मतलब सब अव्यवस्थाएं। यानी जो अपन ने उदाहरण लिया उतनी सी समस्या नहीं थी, वहां तो कितनी बड़ी समस्या, और फिर भी कुछ क्रिया प्रतिक्रिया नहीं। तत्काल ठीक, चल किसके बल पर ऐसे ऐसे प्रसंग सहन हो जाते। यानी अभी मात जो ये दिया था ना, वो इसलिए कि जरा सोचो, ऐसे ऐसे भी देखे, जैसे यहाँ होता ना, यानी आपके चौका आपका स्थाई और बनाने वाले बदलते रहते, कभी कभी वह दूसरी जगह भी हो जाता। तो उसमें ये हो जाता कि वो चौका घर का स्थाई नहीं होता, कोई भी मान लो धर्मशाला आदि जगह कोई भी ऐसी, तो वहां वो जगह ले लेते होकर वहां सब बनाने वाले बदलते रहते। तो कई बार के अनुभव कि मान लो उदाहरण के लिए है कि वो 2-3 जन की ड्यूटी थी, तो ड्यूटी थी आप 3 की, पर किसी ने वो नंबर लेके बन जाते ना, तो किसी ने कह दिया नहीं इनके साथ तो इनका है नंबर, तो इनसे तो परिचय नहीं किया, मैंने पूछा देखो आपके साथ मेरा नंबर है तो अब बताना कब है आपका, तो इन्हें बता जी कल है, तो इन्हें समझ लिया मेरा भी कल है, तो ये भी आ गई। अब कल तो आप 3 का था, अब ये चौथी आ गई, तो इन्हें कहा सर आज तो आपका नंबर नहीं है, आपका नंबर तो परसों है। कि नहीं मैं तो आ गई हूँ घर की व्यवस्था करके, कि कुछ भी हो पर आज तो नहीं है आपका नंबर। वो लोग कैसा लगता। तो ऐसे भी केस देखे, इतना बुरा लगा कि उसने भोजन नहीं किया। उसने मैं तो भोजन नहीं करूं, कितनी मैंने तमन्नाएं जमाई थी, महत्वाकांक्षा, दीदी को ऐसा खिलाऊंगी, और इन लोगों ने खिलाने नहीं दिया, आज मैं भोजन नहीं करूंगी। रात को पता चला मुझे सब, आज क्यों बात क्या हो गई, तो सब ऐसा हुआ था, चौके में आई थी और इनने कह दिया आज नहीं है आपका नंबर, तो लौटना पड़ा। तो उसके लिए बोलो मुझे मत इतना सा बताना कि इतना सा कुछ मन के विरुद्ध हो जाता तो उतने में अपन इतने आंदोलित हो जाते, और कहाँ इतना बड़ा प्रसंग कि कहाँ राजगद्दी और कहाँ जंगल, और फिर भी कुछ नहीं। आखिर किसके बल पर, यानी अपने जीवन में इतना सा बदलता है तो इतने आंदोलित हो जाते। कोई गुस्से तो पता नहीं क्या क्या कर देता है, तो इतने लड़ाई झगड़े जैसे प्रसंग बन जाए, सब कुछ आपके जिम्मे है, आपने बड़ा ठेका ले रखा है, हम तो आज ही बनाएंगे, आपको जाना हो तो जाओ। अब वो भी कम थोड़ी, हम क्यों जाए, तो ठन जाए वही। यानी यदि लौकिक दृष्टि से भी सुख शांति से जीना है तो ये कला सीखनी पड़ेगी कि ये सब पुद्गल के परिणाम हैं, अपने नहीं हैं। तब कहीं जाकर हर परिस्थिति, हर प्रसंग एकदम सहज स्वीकार हो जाएगा। और जब तक ये स्वीकार नहीं होगा तो थोड़ा थोड़ा सा प्रसंग चित्त को आंदोलित करेगा। यानी थोड़ी सी खुशी में भी फूल के कुप्पा हो जाएंगे, और थोड़ी सी खेत खिनता के प्रसंग में बिल्कुल ऐसे नर्वस हो जाएंगे कि जैसे सभी कुछ लुट गया, अब कुछ हाथ में रहा ही नहीं। संतुलन कैसे बनेगा कि तो सब पुद्गल के, हमारा क्या है इसमें। यानी वो मेहमान रख गया था 10 करोड़ रुपए, हमारा क्या है, तो हम क्यों खुश हो। और कदाचित दूसरा हो गया, मान लो उसका कोयले का काम है, तो वो अपने वहां से कोयले के बोरे लेके आया था, अब बाहर लेके जाना है दूसरी जगह, पर बीच में मार्केट का काम भी करना था, तो सोचा इतने बड़े बड़े कोयले कहाँ तक ढोए, 5-6 बोरे लिए था कोयले के, तो अपने घर में लगा गया।
कि अभी हम 2 घंटे बाद आएंगे तो लेके चले जाएंगे। तो घर में कोयला रखा है, आज इतने में ही आ गए। क्यों, क्या बात है, गैस का कनेक्शन नहीं है आपके यहाँ? क्यों इतना सारा कोयला रखा? बोलो कैसा लगेगा? कुछ नहीं। क्यों, हमारा थोड़ी है, देख लो ना, हमारा तो गैस का कनेक्शन है। ये तो मेहमान रख दिया, अभी 2 घंटे बाद आके लेके चला जाएगा। तो यदि 10 करोड़ भी रख जाए तो कोई खुशी नहीं, और कोयले के बोरे भी रख जाए तो कोई खेद खिन्नता नहीं। क्यों, दोनों हमारी चीज नहीं, पराई है। तो हम क्यों हंसे और हम क्यों रोए? ऐसे ये सब संयोग और संयोगी भाव पुद्गल के हैं। तो हम क्यों हंसे और हम क्यों रोए? तो सहज ज्ञाता दृष्टापना प्रकट होगा। इतना गजब का ही सिद्धांत है, यानी जीवन जीने की कला सिखाने वाला सिद्धांत, कि हर परिस्थिति एकदम सहज स्वीकार हो जाए। किन्हीं की भी लगा, सीता को तीर्थ यात्रा कराने ले गए थे, छोड़ दिया। अपन होते तो इतना क्यों ठगा, और कुछ नहीं, हम बर्दाश्त कर लेंगे, पर हमारे साथ इतनी मायाचारी क्यों की, झूठ क्यों बोले? बोलो क्या करते? ठीक है हम घर नहीं जाएंगे, पर ये बताओ हमें हमसे झूठ क्यों बोले आप? क्यों मायाचारी की? वही क्यों नहीं बताया? बोलो क्या करते? उसने क्या किया? कहा तुम झूठ क्यों बोले, मायाचारी क्यों की, हमें ठगा क्यों, वही क्यों नहीं बताया? कुछ नहीं। क्यों, हमारा है ही नहीं, और ना उनका है, वो तो पुद्गल का परिणाम है। पुद्गल तो जानता देखता है नहीं, तो किससे लड़े, किससे शिकायत करें? भाई कोई समझदार से शिकायत की जा सकती ना, तो पुद्गल समझदार है क्या? तो क्या शिकायत करें उससे? कुछ नहीं। यानी इतना बड़ा प्रसंग भी सहज स्वीकार, और अपने को थोड़ा सा 19 होता वो सहज स्वीकार नहीं होता। तो यदि सहज स्वीकार करने की क्षमता विकसित करनी है तो ये उपाय, कि जितना जो ये खेल सब पुद्गल का, समय साजी में पहले अधिकार में, दूसरे अधिकार में, कि इन सब में तो पुद्गल नाच रहा। तो पहले तो ये सिद्ध किया अंतिम कलश के एक पहले कि इसमें तो पुद्गल नाच रहा, और बोले तो नाचता है तो नाचो, मेरा क्या बिगड़ने वाला? नटती नाट्यता हूं, नाचता है तो नाचो, हमें कोई मतलब नहीं, हमारा क्या बिगड़ना? और यही स्थिति फिर कर्तृकर्म अधिकार में भी, वहां भी यही अंत में, इन सब में तो पुद्गल नाच रहा, और फिर नाचता है तो नाचो, क्योंकि ये तो ऐसे ही नाचेगा, ना समझ है ना, कोई अक्कल तो इसमें है नहीं, तो ये तो ऐसे ही नाचेगा। पर चूंकि ये नाच रहा, मैं नहीं नाच रहा, इसलिए मुझे इससे कोई मतलब नहीं, तो नाचता है तो नाचे, मैं तो सहज ज्ञाता दृष्टा हूं। ये है जीवन जीने की कला। तो संपूर्ण विकारों को पुद्गल कहने का, भाव कर्मों को पुद्गल कहने का ये उद्देश्य, और ये अपन अपने जीवन में उतारे समय अपने। चलो प्रश्न करते हैं। भाव पौद्गलिक भाव कर्म, पौद्गलिक भाव कर्म में क्या क्या लेना? अगला, भाव कर्मों को पुद्गल का कहकर आचार्य श्री हमें क्या मार्गदर्शन दे रहे हैं? अगला, प्रज्ञा और अज्ञान ये दोनों ही परिचय क्यों हैं,
और इन्हें किस बल पर जीतते हैं, किस बल पर जीतते हैं। बस दिनेश जी यहाँ अष्टपाहु प्रवचन रखा। शंका समाधान के कार्यक्रम में कल अपनी एक प्रश्न पर चर्चा चल रही थी, वर्तमान में गुरुओं का निर्णय कैसे करें। इस संदर्भ में काफी चर्चा की थी और विनय की चर्चा करते हुए अष्टपाहु का अपन देख रहे थे। मैंने दर्शन पाहुर कहा था, पर मूल सूत्र पाहुर, दर्शन पाहुर नहीं। गाथा नंबर तो वो ही 12 से 15 तक, पर पाहुर में मैं स्वयं विस्मृत थे, इसलिए कहा भी था कि शायद कोई दूसरा भी हो सकता है। यहाँ से उनको पढ़ते हुए गाथाएं हैं, यानी आचार्य कुंद कुंद स्वामी की दृष्टि में किनके साथ किस प्रकार का विनय व्यवहार होना चाहिए। सूत्र पाहुर की 12वें नंबर की गाथा से शुरू है और 15वीं गाथा तक ये विषय गया है। सबसे पहले 12वीं गाथा, जे 22 परि सह सहंति सत्ति सये ही संयुक्ता, ते होंति बंदनीया कम्मक्खै निजरा साहू। कि जो साधु अपनी शक्ति के सैकड़ों से युक्त होते हुए, इन्हें अपनी पूरी शक्ति लगाकर, शक्ति के सैकड़ों से युक्त होते हुए मतलब पूरी शक्ति लगाकर क्षुधा तृषा आदि 22 परिसरों को सहते हैं, कर्मों की क्षय रूप निर्जरा करने में प्रवीण हैं, वे वंदना के योग्य हैं। यानी वंदना शब्द के द्वारा मात्र इनकी विनय होगी, यानी मुनि राजों से शुरू होगा, तो आचार्य, उपाध्याय, साधु और अंत सिद्ध भी आ जाएंगे। यानी वंदना कह करके विनय व्यवहार मात्र 5 परमेष्ठियों का होगा। देखो अपनी तो संस्कृति में ये बात थी, बहुत छोटे में ये शब्द सुने। ये उत्तर भारत में एक पद्धति है, खास करके भाद्रपद माह के 10 लक्षण पर, तो उनके बीच में पूरे शहर के जिनालयों की वंदना को जाते। तो चूंकि बहुत लंबे चौड़े शहर होते, मंदिर भी बहुत होते, तो एक दिन में तो वो हो नहीं पाता, तो थोड़ा थोड़ा बांट के कि आज इस दिशा निकल गए तो कल उस तरफ, तो ऐसे करके 10 दिन में वो पूरा करते। तो शब्द व्यवहार उसके लिए ऐसे ही होता। क्यों मंदिर की वंदना को चलोगी आज? यानी भगवान की वंदना का ही शब्द निकलता। ऐसे ही तीर्थ क्षेत्र को जा रहे हो, क्यों शिखर जी की वंदना को चलेंगे आप? यानी क्षेत्रों की वंदना को, यानी वंदना शब्द इतने परम पूज्यों की विनय के लिए प्रयुक्त होता था कि या तो भगवान या वो भगवान जहाँ से सिद्ध हुए हैं उन्हें क्षेत्र, बाकी किन्हीं के लिए होता ही नहीं था। ये तो मेरे देखते देखते, यानी शुरू से भी नहीं, अभी अभी लगभग 20 साल से, तब से वंदना शब्द का व्यवहार ब्रह्मचारियों के लिए शुरू हुआ। उसके पहले कभी नहीं होता था। यानी बहुत छोटे में, और मैं भी जब से इस मार्ग में आई तब भी नहीं होता था। मात्र अभी लगभग 20 साल से शुरू हुआ कि ब्रह्मचारियों को वंदना। वो लोग कितना ऊंचा शब्द, यानी जो 5 परमेष्ठियों के लिए लागू होता,
जो जिन बिम्बों के लिए लागू होता, जो तीर्थ क्षेत्रों के लिए लागू होता, और अपन ने उस शब्द का अवमूल्यन करके साधारण से ब्रह्मचारी ब्रह्मचारिणी, साधारण से का मतलब कि बस शादी नहीं की और बाकी से कोई मतलब नहीं, मान लो अवक्ष भी नहीं छूटा हो, ऐसे ऐसे अवक्ष पदार्थ चलते हो कि जो सामान्य ग्रस्त भी ना ले। आजकल तो हो रही गंदी स्थिति में प्राकृतिक चिकित्सा के आकर्षण ने इतनी बिगाड़ दी संस्कृति, कुछ कहो ना। जो चीजें कभी सामान्य ग्रस्त भी सेवन नहीं करता था, अब इस प्राकृतिक चिकित्सा के आकर्षण ने उन चीजों को सेव्य बना दिया। जो भूरा कद्दू होता ना, भूरा कद्दू, सफेद कुमड़ा, जिसका पेठा वगैरह बनता, सफेद भोपड़ा, अब वो कभी भी जैनियों के यहाँ नहीं खाया जाता था। उसका कारण एक तो वो निरंतर सप्रतिष्ठित, मुझे उसके ऊपर रोए रोए रहते ना, तो वो अनंत काय की निशानी। और दूसरे, जब से सरकार की ओर से बलि प्रथा बंद हुई तो बकरे आदि की बलि वो नहीं चढ़ा सकते, तो उस भोपड़े में संकल्प करते हैं। वो ऐसा लंबा लंबा रहता ना, मोटा, तो उसको मान लेते हैं वो बीच का हिस्सा बकरे का, और बीच में 4 लकड़ी लगा के 4 पैर हो गए, और आगे 1 लकड़ी लगा के गर्दन, और फिर उसको झुका के उसका मुंह। तो ऐसा उसमें संकल्प करते हैं और उसकी बलि चढ़ाते हैं, तो चूंकि वो संकल्प वाला हो गया, तो इसलिए सामान्य जैनी भी उसे नहीं खाते थे। और अब इस प्राकृतिक चिकित्सा के नाम पर पर्व तिथियों में भी अच्छे अच्छे ब्रह्मचारी ब्रह्मचारिणी, तो सब वो तो बढ़िया इलाज है ना, उससे बढ़िया इलाज तो दुनिया में है ही नहीं। तो एक और आचरण भोजन पान में इतना गिर गया हो, और दूसरी ओर वंदना जैसे परम पवित्र शब्दों का उपयोग कराना। आचार्य कुंद कुंद स्वामी तो इसकी आज्ञा नहीं देते, वे तो कहते हैं मुनि राजों से शब्द का प्रयोग होगा, उनसे नीचे को नहीं। तो ये 12वीं गाथा में, फिर इसके बाद इसी का पोषण और किया है 13वीं गाथा में। उस 13वीं गाथा में ये बताते कि जो नग्न दिगंबर नहीं है, बाकी सम्यक तो ही है, वास्तविक सम्यक चारित्री पर देशनी मुनिराज नहीं है, तो उनके लिए किस शब्द का प्रयोग करना, ये 13वीं गाथा में। अवशेषा जे लिंगे दंसन नानेन सम्य संयुक्ता चेले नय परिगह्या ते भणिया इच्छने जाय। दिगंबर मुद्रा को छोड़कर शेष देश से संयुक्त जीव सम्यक तो सहित दर्शन ज्ञान सहित हैं, परंतु वस्त्र से भी परिगृहित हैं, यानी वस्त्र भी धारण करते, यानी नग्न दिगंबर मुनि नहीं बने। सम्यक दर्शन संपन्न है, सम्यक ज्ञान संपन्न है, देश संयमी है, पर नग्न दिगंबर दीक्षा नहीं ली। वे इच्छाकार करने योग्य हैं, यानी उनसे इच्छा नहीं कहना। इससे ही फिर और 14वीं गाथा में लेते हैं, यानी मूल जो है अपने कुंद कुंद स्वामी की आमना है कि नग्न दिगंबर हैं उनको वंदना, वंदना नमोस्तु वंदामि, ये पर्यायवाची नाम। तो मुनि राजों को, भगवान को वंदना नमोस्तु या वंदामि, जो कपड़े वाले हैं पर उत्कृष्ट श्रावक, गिरह विरत श्रावक ने घर छोड़ दिया है पर मुनि दीक्षा नहीं है, तो आरिका माता जी, छुल्लिका माता जी, एलक महाराज, छुल्लक महाराज और 10वीं प्रतिमा वाले अनुमति त्याग प्रतिमा,
यहाँ तक के जीव उत्कृष्ट श्रावक कहलाते। तो इनके लिए इच्छामि कहना। अब एक माताजी के लिए बंदा में चलने लगा। पहले माताजी को भी इच्छामि कहते थे। सागर में तो बहुत चातुर्मास होते थे और मेरा बहुत बड़ा कुटुंब, तो कुटुंब में तो सब तरह के रहते, तो बहुत चौके लगते थे, तो मुझे बुलाते थे। तो उसमें साक्षात देखा माताजी को हमेशा इच्छामि शब्द, बाकी को तो इच्छामि है ही। एलक महाराज की बराबरी रहती है माताजी, यानी पुरुष में उसी पद को एलक कहेंगे और महिलाओं में आरिका कहते, और पुरुष में जिस पद को छुल्लक कहेंगे तो महिलाओं में छुल्लिका कहते, यानी बराबरी के पद। तो जब एलक महाराज को इच्छामि कहते तो आरिका माताजी को बंदामी कैसे कहेंगे? फिर वो तो बराबरी का पद। अब आजकल एक तर्क देते कि सब इस पद में जितना बढ़ सकते थे बढ़ चुके, इससे अधिक भी बढ़ ही नहीं सकते। पर ये तर्क तो पता कितना थोथा है। देव कहाँ तक बढ़ सकते? तो अब ये देव कहें, अब इसमें हमारी तो कोई गलती है नहीं, हम इससे आगे बढ़ ही नहीं सकते, तो पूज्य हो जाएंगे ना। नारकी कहाँ तक बढ़ सकते? तो वे कहें अब हमारी क्या गलती, यानी जहां तक बढ़ सकते थे हम तो वहां तक बढ़ लिए, त्रियंश वो 5 में तक। तो वे कहें कि भाई अब हमारी क्या गलती रही, हम तो पूरा पुरुषार्थ किया और इस गति में जहां तक बढ़ सकते थे वहां तक बढ़ चुके, तो वे पूज्य हो जाएंगे ना। तो जब वे इस तर्क के बल पर पूज्य नहीं हो जाएंगे तो महिलाओं के लिए तर्क देके कि सब जहां तक बढ़ सकती थी वहां तक बढ़ ली, बिल्कुल अंतिम सीमा तक, तो इससे उनका पद कैसे बदल जाएगा? और यदि बदलेगा तो फिर यही तर्क त्रियंचों में भी लगाओ, देवों में भी लगाओ, नारकी में भी लगाओ, क्योंकि वे भी अपनी अपनी सीमा से बिल्कुल सर्वोत्कृष्ट पद पर पहुंच गए, उससे आगे वे बढ़ ही नहीं सकते, तो चलेगा। और फिर इतना ही क्यों, फिर तो वो यकेंद्री भी कह सकता सब इसमें हमारी क्या गलती, हम एक पहले गुणस्थान से आगे बढ़ ही नहीं सकते, तो हमारी क्या गलती? भाई बढ़ सकते होते और फिर हम नहीं बढ़ते तो हमारी गलती थी, पर वो तो गति योग्यता, हम बढ़ ही नहीं सकते, तो उसे भी पूछना। बोलो यानी ये कोई तर्क है क्या कि जितने आप बढ़ सकते थे उतने बढ़ लिए, तो इसका तो अंत कहाँ आएगा? यानी वो तो हर जगह लागू पड़ेगा, तो फिर तो अपूज्य कोई रहेगा ही नहीं। तो सभी के सामने यही तर्क, हम इससे ज्यादा बढ़ ही नहीं सकते, तो किन किन को पूजोगे? बोलो। इसलिए गुमराह होने की आवश्यकता नहीं है। आचार्य कुंद स्वामी ने जो विनय की पूरी ठोस मर्यादा ही खींची, बिल्कुल लाइन बना के, उससे बंध के चलने में ही बुद्धिमानी। यदि गृहीत मिथ्या से बचना हो तो, और नहीं बचना हो तो मन मर्जी, जो दिखे सो करना। 7 व्यसनों से भी बड़ा पाप कहा है आचार्य कल पंडित टोडरमल जी साहब ने गृहीत मिथ्यात्व को, कि 7 व्यसनों से भी बड़ा पाप है, इसलिए पहले इसे समझकर छोड़ना, 7 व्यसनों से भी पहले छोड़ना। तो पद के अनुकूल विनय नहीं करना, उससे कम करना भी पाप है और उससे ज्यादा करना भी पाप। और इसमें भी एक कम करना पाप तो है पर उतना बड़ा पाप नहीं है, ज्यादा करना जितना बड़ा पाप। क्यों? क्योंकि कम करना तो अज्ञानता के कारण होगा और ज्यादा करना भावुकता के कारण होगा। सुना जरा ध्यान से, कम कब करेंगे पता नहीं हमें, इसलिए और ज्यादा कब करेंगे भावुक होंगे कि सब हमारे लिए तो यही सब कुछ है, इनसे अधिक तो हमने किन्हीं को देखा ही नहीं, ये भावुकता है। तो अधिक इससे होगा, कम में तो अज्ञान, सब हमें पता ही नहीं कि इनकी विनय कैसे की जाती, तो जैसे सबके साथ हम करते वैसा इनके साथ कर दिया व्यवहार,
तो उसमें तो अज्ञानता कारण बनेगी, भावुकता नहीं। और आधे के बिना हमेशा भावुकता बढ़, कहते भी है नहीं कि भाई आप भले कहते होगे, पर हम तो जितने देखे हैं हमें तो आप सबसे बड़े लगते हो, इसलिए हमारे लिए तो आप ही सबसे बड़े, यानी मुंह से भी कहता है सामने वाला। तो ये तो भावुकता है, ये अकेली अज्ञानता नहीं है। अज्ञानता के संदर्भ में तो पद्म पुराण में एक घटना है, पढ़ी होगी आपने भी, मोक्ष मार्ग प्रकाशक के 8वें अध्याय में वो उद्धृत भी है। एक सेठ जी थे, चातुर्मास का समय था, बहुत बड़े संघ का चातुर्मास हुआ था। सेठ जी रोज आते जाते थे, तो सब मुनि महाराज जी से अच्छे से परिचित हो गए थे। चौका लगता था, रोज द्वारा परीक्षण करते थे। एक दिन की घटना, ये द्वारा परीक्षण कर रहे थे, बगल में ही इनके बेटे बहू भी रहते थे, अलग हो गए थे और बगल में ही मकान था, तो वे भी द्वारा परीक्षण करते थे, दोनों द्वारा परीक्षण करने खड़े थे। एक मुनि महाराज जी अचानक आ गए। इनने उस संग में उन्हें नहीं देखा था, चातुर्मास का समय था, बिहार तो होता नहीं उस समय, तो इनको शंका हुई ये गड़बड़ है। संग में जितने हैं उनके चेहरों से तुम अच्छे से परिचित, संग में चेहरा है ही नहीं, और चातुर्मास का समय चल रहा, इस समय बिहार तो होता नहीं, इसका मतलब है भ्रष्ट है। तो वे आहारचर्या को निकल रहे थे, घर में घुस गए, बंद कर दिया दरवाजा। उनके आगे बेटे बहू का घर था। बहू समझदार थी कि कोई भी रिद्धिधारी मुनिराज हो तो वे तो चातुर्मास में विहार कर सकते हैं, ये अवश्य रिद्धिधारी होना चाहिए। उसने पड़गाहन किया, विधिवत आहार हुआ, पंचाचार की वृष्टि हुई। तब इन सेठ जी को पता लगा कि मुझसे कितनी बड़ी गलती हो गई। इन्हें एक सुपात्र की मैं अवहेलना कर बैठा। वे तो चारण रिद्धिधारी थे, आहार लेके चले गए, आकाश में विहार कर गए। अब उनसे तो पूछने का, प्रायश्चित लेने का कोई अवसर ही नहीं था। संघ में पहुंचे और संघ के आचार्य श्री से निवेदन किया कि साहब आज ऐसा ऐसा हो गया, बहुत बड़ी गलती हो गई, आप प्रायश्चित दीजिए। मैंने कहा इसमें कोई प्रायश्चित की आवश्यकता नहीं। क्यों? क्योंकि अज्ञानता वश ये हुआ। यदि शंका हो जाने के बाद भी पड़गाहन कर लेते, यानी चित्त में शंका हो गई कि ये संग में तो थे नहीं, अवश्य कुछ ना कुछ गड़बड़, और फिर पड़गाहन करते तो प्रायश्चित के अधिकारी थे। क्यों? आपने गलत को पड़गाहन किया, गलत के साथ नवदा भक्ति की, तो प्रायश्चित के अधिकारी। पर चूंकि शंका हो गई तो आपने पड़गाहन नहीं किया, तो अज्ञानता, तो कोई प्रायश्चित नहीं। तो अज्ञानता में पद के योग्य विनय नहीं करें तो प्रायश्चित भी आवश्यक नहीं, कि वो तो अज्ञानता। पर भावुकता में और अपने अंदर अज्ञानता नहीं रहती, भावुक होते हैं। देखो मनोविज्ञान है, अंदर में लालसा तो है, कोई ऐसे चारित्र संपन्न मिले, अंदर में बहुत तीव्र लालसा, पर भाग उतना नहीं है तो मिल नहीं पाते। तो थोड़ा भी कोई अपने से अधिक दिखता तो अपने को भगवान लगने लगता, हमसे तो बढ़िया ना, तो बस इसके बल पर नतमस्तक। फिर पद का भी विवेक नहीं रखते, विवेक कुंठित हो जाता, फिर तो कुछ विवेक नहीं, बिल्कुल भगवान लगने लगता। आचार्य कुंद स्वामी कह रहे भावुकता धर्म में नहीं चलेगी। यहाँ तो जब तक वस्त्र, एलक महाराज जी के पास मात्र वो उतना सा कॉपी, यानी 1 मीटर कपड़ा भी नहीं होता उसमें, पर उतना सा भी वस्त्र है तो वंदना का व्यवहार नहीं होगा, इच्छा नहीं कहा जाएगा। तो बाकी का तो क्या कहना, यानी जिनके अभी कोई बाकी आचरण का ठिकाना ना हो, अभक्ष भक्षण का भी ठिकाना ना हो, बस अकेले शादी नहीं कराई, इतने से ब्रह्मचारी हो गए क्या? तो फिर उनके लिए वंदना के व्यवहार को कहाँ अवसर, तो ये यहाँ लिख रहे। अब जो ऐसा नहीं करता क्या दंड भोगेगा?
इसकी चर्चा। तो पहले तो जो इस बात को स्वीकार करता वो कैसा है, क्या उसको सुफल मिलता, ये चर्चा 14वीं गाथा में। इच्छायार महत्तम सुत्तठियो जो छंडये कम्मम ठाणे ठिय सम्मत्तम परलोय सोहंकरो होदी। कि इच्छाकार के महान अर्थ को समझता हुआ सूत्र के अर्थ में स्थित होकर सम्मिक्त को सुरक्षित रखते हुए जो इच्छा का रूप विनय करता है वह परलोक में सुख का भागीदार होता है। यानी इच्छाकार का वास्तविक अर्थ समझ रहा कि ये भी श्रावक कहलाते, मैं भी श्रावक, पर कहाँ मैं और कहाँ ये, तो कम से कम यहाँ तक तो मैं पहुंच सकता कि नहीं पहुंच सकता। नग्न दिगंबर वाली स्थिति में कदाचित समस्या हो सकती, गिरस्थ में तो नहीं ना, तो यहाँ तक तो कम से कम पहुंचूं, इतना तो पुरुषार्थ करूं। इस तरह से पुरुषार्थ करने की दिशा में बहुत आतुर है, पर अभी नहीं कर पा रहा, तो बराबर इच्छामी आदि का व्यवहार कर रहा, सम्यक तो सुरक्षित रख रहा, यानी ना तो पद से विरुद्ध विनय कर रहा और ना अपद में संतुष्ट है, तो वह परलोक में सुख का भागीदार बनता। अब जो ऐसा नहीं करता वो, अब इसकी चर्चा 15वीं गाथा में। आहे पुणे अप्पा निच्छदि धम्माई करे निरव से सायम तै विन पावदि सिद्धिम संसारत्थो पुणो भणिदो। पहली गाथा में जो कहा था कि इच्छाकार के प्रधान अर्थ को जो जानता है वह आचरण करके स्वर्ग सुख पाता है, वही अब फिर कहते हैं कि इच्छाकार का प्रधान अर्थ आत्मा को चाहना है, अपने स्वरूप में रुचि करना, परंतु वह जिसको इष्ट नहीं है, यानी जो ये स्वीकार नहीं करता, हमसे तो बड़े और हमें तो इनसे बढ़ के अभी कोई दिखाई नहीं रहा, ये अपनी कल्पना हो गई, यानी उसने आचार्य को स्वीकार नहीं किया। तो जो इसको इष्ट नहीं है और अन्य धर्म के समझते आचरण करता है, यानी बाकी खूब पढ़ता है, सब कुछ करता, पर बस ये बात माने नहीं, तो इतना ऊंचा पद, इनको हम वंदना नहीं कहें, हमसे तो कितने आगे बढ़े हुए, तो नहीं मानता है, तो वह मोक्ष को नहीं पाता है, उसको संसार में ही रहने वाला कहा है। तो 12 से 15वीं गाथा तक कहा सूत्र पावड़ का ये प्रकरण आचार्य कुंद कुंद स्वामी की सीधी वाणी, टीका आदि भी नहीं है कि कहोगे सब टीकाकार ने कुछ मिला दिया होगा, ये तो सीधी वाणी। अब मान्य हो तो सोचना और नहीं माने तो स्वतंत्र है। कल भी चर्चा की थी कि ज्ञान का पूज्यता के संदर्भ में बिल्कुल भी महत्व नहीं है, बस इसका महत्व तो इतना सा कि जितना अधिक ठोस वस्तु स्वरूप का प्रामाणिक ज्ञान होगा, अपने परिणामों में भी संतुलन बनाने के लिए अवसर रहेगा, और कदाचित वाणी का योग हो तो दूसरों को भी कुछ समझा सकते, बस इतना सा योगदान। बाकी पूज्यता के रूप में ज्ञान का रंच मात्र योगदान नहीं, यानी अकेले ज्ञान से कभी भी पूज्यता नहीं आती, न सम्यक्त से, मात्र पूज्यता आएगी चारित्र से, सम्यक्त से नहीं। और आने लगे सम्यक से तो पता क्या हालत होगी, तो बाहुबली भी छायिक सम्यक दृष्टि और भरत भी छायिक सम्यक दृष्टि, तो परस्पर में क्या व्यवहार होना चाहिए था, उदक चंदन पंदु, अब ये तो खड़ी सामने, आ जाओ मेरे सामने, बोलो कि अकेले सम्यक से पूज्यता नहीं आती। नरक में भी ले ले, अनेक अनेक छायिक सम्यक दृष्टि है। अपने हिरण्यक राजा का जीव जो पहले तीर्थंकर होने वाले छायिक सम्यक दृष्टि, तो वहां तो उनका उदक चंदन पंदल होता होगा ना, मिथ्या दृष्टि द्वारा नहीं, सम्यक दृष्टि जो भी है वो ये भी करते होंगे ना, बराबर परस्पर का लड़ाई झगड़ा चलते खूब धमाधम।
यानी ना सम्यक से पूज्यता आती है, न ज्ञान से पूज्यता आती है। पूज्यता हमेशा चारित्र से आती है। यही कौन कौन स्वामी लिखते हैं इसमें, असंजदम न बंदे, असंयमी की पूजा नहीं होती, उनको वंदना नहीं होती, चारित्र से पूजा होगी। तो पूज्यता के रूप में हमेशा चारित्र देखा जाएगा। चारित्र में भी कोरा सदाचार नहीं। आचार्य कुंदकुंद स्वामी की आज्ञा नहीं है। अब अपन अपने मन का तो कुछ भी लगा लें, उसके तो स्वतंत्र है, कौन रोक सकता है। पर ये भी सोच के रखना कि नरक निगोद से भी कोई नहीं रोक पाएगा। पर आचार्य कुंदकुंद स्वामी की आज्ञा नहीं। वे तो लिखते असंजदम न बंदे, असंयम दशा की पूजा नहीं होती, असंयम दशा को नमस्कार नहीं होता, संयम से पूजिता आती। क्यों? क्योंकि चारित्रम खलु धम्मो, कि वास्तविक धर्म तो वो है। दर्शन मूलो धम्मो, कि सम्यक दर्शन तो धर्म का मूल है। लोक में भी वैसे मूल शब्द के दो अर्थ होते हैं, एक तो मूल यानी जड़ और एक मूल यानी नींव। मकान का जो पाया भरा जाता है ना, उसको भी मूल कहते। तो अपन दोनों अर्थ को यहाँ घटित कर सकते कि सम्यक दर्शन मूल है, यानी मोक्ष महल रूपी भवन की नींव है। नींव कभी रहने के काम आती, नींव पे रह सकते, उस पे तो मंजिल खड़ी होंगी। राह किन में जाएगा, मंजिलों में कि नींव में? नींव तो बिल्कुल ठोस कर दी जाएगी, वहां तो कोई रह नहीं सकता। तो सम्यक दर्शन तो नींव है, मंजिल नहीं है, भवन नहीं है, इसलिए उससे पूज्यता नहीं होगी। अब दूसरा कि दूसरा अर्थ होता मूल का जड़, यानी सम्यक दर्शन धर्म रूपी वृक्ष की जड़ है। जड़ में लगे हुए फल अपने यहाँ अभक्ष्य माने जाते हैं, जमी कंद कहलाते हैं। एक तो वैसे सब जड़ों में फल लगते भी नहीं हैं, आम आदि की जड़ों में कहाँ लगते फल, और कुछ में लगते, आलू आदि, कांदा बटाटा आदि, इनकी जड़ों में लगते। तो वे जमी कंद नाम से अभक्ष्य माने जाते। यानी दोनों बातें कि एक तो जड़ में फल लगते नहीं है, यानी अपने आम अनार आदि तो इनकी जड़ों में तो कोई फल नहीं लगते, अकेली जड़ें होती तो फल मिलने को सब प्रश्न ही नहीं। दूसरे, जिन जड़ों में फल लगते हैं कांदा बटाटा आदि के में, तो वे जमी कंद कहलाते, बहुघात अभक्ष्य, तो वे सेव्य नहीं होते, खाने योग्य नहीं होते। सम्यक दर्शन भी जड़ है, इसलिए वो पूज्य नहीं होगा। तो पूज्य क्या होगा? चारित्रम खलु धम्मो, कि जो वास्तविक धर्म है वो पूज्य होगा। इसलिए पूज्यता का व्यवहार वहां से है। उनको स्वामी कह रहे। अब बाकी मनमानी के लिए तो कहीं कोई अवसर नहीं, मानना नहीं मानना इसके लिए कोई बाध्यता नहीं, पर आचार्यों की क्या आज्ञा है? तो उनकी आज्ञा तो ये है कि सम्यक दर्शन पूज्य नहीं होता है। और अभी जो बताया ना कि पूज्य तो बहुत समस्या है, नरक का व्यवहार, स्वर्ग का व्यवहार, यानी 9वें ग्रेव से ऊपर सब सम्यक दृष्टि। तो परस्पर में कैसा व्यवहार करेंगे? हम आपकी पूजा करें, आप हमारी पूजा करो, हम भी सम्यक दृष्टि, आप भी सम्यक दृष्टि, क्या होगा बोलो? त्रियंचों में भी सम्यक दृष्टि है तो उनकी भी पूजा करो। बाहुबली और भरत भी सम्यक दृष्टि थे, एक से 6 सम्यक दृष्टि। तो सामने चक्र लेके खड़े क्यों हो गए? पूजा करनी थी उनको। तो राम भी सम्यक दृष्टि थे और इंद्रजीत कुंभकर्ण भी सम्यक दृष्टि थे। मोक्ष गए ना अपने यहाँ, तो चूलगिरी से, बड़वानी से सम्यक दृष्टि थी। तो मानना चाहिए था, नाग पास में बांधना चाहिए था कि पूजा करनी चाहिए थी, बोल। और फिर भी इंद्रजीत कुंभकर्ण तो नाग पास में बांध लिए। यानी एक सम्यक दृष्टि ने दूसरे सम्यक दृष्टि को नाग पास में बांध दिया। ये तो गलत किया ना। पूजा करनी चाहिए थी, नमस्कार करना चाहिए था,
छोड़ देते कि नहीं तुम तो सम्यक दृष्टि हो। सभी में लगा ले, पांडवों आदि का है ना। चतुर्थ गुणस्थान वर्ती तो कितने उदाहरण हैं पुराणों में। सीता सम्यक दृष्टि थी, राम भी सम्यक दृष्टि थी। एक सम्यक दृष्टि का दूसरे सम्यक दृष्टि के साथ क्या व्यवहार होना चाहिए था, और धोखे से निकाल गए। अरे सम्यक दृष्टि, और दूसरी सम्यक दृष्टि को पूजा करनी चाहिए थी उन्हें। तो है ना, कितना व्यवहार बिगड़ जाएगा यदि चौथे गुणस्थान से पूज्यता मान लेंगे तो। पांचवें में भी इस तरह की पूज्यता मान लेंगे तो इच्छामिका है, इससे नीचे ऊपर का नहीं। तो जो पूज्यता का व्यवहार ने अर्घ्य चढ़ाना, नमस्कार करना, ये मात्र छठ में से शुरू होगा, और उसमें भी दूर से ऐसे स्पर्श करके तो वहां भी नहीं। कल चर्चा की थी इसकी तो, कि सन्निकर से अपने यहाँ अप्रमाण माना गया, तो छू करके तो वहां भी नमस्कार नहीं। महिलाओं के तो छूने का प्रश्न ही नहीं, पर पुरुष भी मुनि महाराज जी को छू करके नमस्कार नहीं करेंगे, दूर से। अभी भी करते ही, दूर से ही करते। कोई बिरला एक आध भावुक हो तो अलग बात है, पर बाकी सब दूर से ही करते। यानी महाराज जी यहाँ विराजमान, सब आते जाते, नमस्कार करते जाते, आशीर्वाद देते जाते, कोई छूने की हिम्मत नहीं करता। ये मर्यादा है। विचार करना कहाँ से कहाँ पहुंचते जा रहे अपन। नहीं सो हम तो छूके पैर छुए, हम तो छूके। यानी कुंद कुंद स्वामी की आमनाय वाला अपने को कहते हैं, और मानव प्रतिज्ञा ये ले रखी हो कि उनकी बात हमें बिल्कुल नहीं मानना, हम तो करेंगे वो जो हमें जचता है। बोलो, पुण्य तो कमा लेंगे ना। आचार्यों की बात की अवहेलना करेंगे तो पुण्य तो मिल जाएगा ना। इसलिए बहुत गंभीरता से सोचना। एक किसी की टीका टिप्पणी में बिल्कुल नहीं समझना, पर कुंद कुंद स्वामी की क्या आज्ञा ये बताया, तो यदि लगता है कि हम उनकी आमनाय में जी रहे हैं तो फिर गंभीरता से विचार करना ही पड़ेगा, और अपनी भावुकताओं को समाप्त करना पड़ेगा यदि कल्याण करना चाहते हैं तो। और नए नए गृहीत मिथ्या तो खड़े करने हो तो उसके अंदर कोई अब है ही नहीं रोक टोक, आराम से खुला खाता। तो चार गतियां भी खूब खुली हैं, भटकना। अब तो क्रम से ही ले लें, बहन तो है ही नहीं। दीदी उससे सुनाएंगे क्या? चलो उनके लिए लेती हूँ। तीर्थंकर प्रकृति का बंद होने के बाद सम्यक्त छूटकर नरक गति को प्राप्त होते हैं, वो किस प्रकार से? ये तो चर्चा वैसे उनके सामने भी हो गई थी। ये तो यानी कोई छायोपशमिक सम्यक दृष्टि जीव है, छायक तो छूटता नहीं है, और प्रथमोपशम्य मरण नहीं होता। द्वितीयोपशम्य मरण होता है, पर वे मर के नियम से देवगति में जाएंगे, नरक में नहीं जाते, मनुष्य में भी नहीं, त्रियंच में भी नहीं। यानी प्रथमोपशम्य मरण ही नहीं होता, किसी भी गति में हो। द्वितीयोपशम्य कदाचित हो सकता है, पर मर के नियम से देवगति, बाकी तीन गति में नहीं। अब रह गया छायक और छायोपशम्य। इन दोनों में मरण होता है, पर छायक सम्यक से छूटता नहीं है, इसलिए वो भी नहीं रहा। अब रहा छायोपशम्य कि मरण भी होता है और छूटता भी है। तो कोई ऐसा जीव कि जिसके छायोपशम्य सम्यक तो है और तीर्थंकर प्रकृति का बंध हुआ है, दूसरे या तीसरे नरक पृथ्वी का बंध हुआ, तो वहां सम्यक तो लेकर के तो जाते नहीं है। तो क्या होगा कि कदाचित मान लो उनकी उत्कृष्ट स्थिति भी बंधनी है तीर्थंकर प्रकृति की, यानी अंतःकोड़ा कोड़ी सागर का बंध होना। तो उनके उस सम्यक्त के अंतिम समय में कि जिसके बाद बस छूटना है, इतना तीव्र भाव आएगा दूसरों को समझाने का। क्यों नहीं मानते हमारी बात? कोई हमारा स्वार्थ तो है ना, आपके हित के लिए कह रहे हैं।
क्यों नहीं सुन रहे आप? सुनिए, आप समझिए। तो हर एक कीमत पर समझाने का भाव, लड़के, झगड़ के, डांट के, फटकार के, डरा के, धमका के, तो देखो मेरा कोई स्वार्थ नहीं, हम आपके भले के लिए कह रहे हैं, आप चुपचाप मानो। अरे हर कीमत पर तो ऐसा तीव्र भाव आएगा, ये तीव्र संकलेश परिणाम, और परिणाम निकलेगा कि अगले समय में सम्यक तो छूट जाएगा। यहाँ आयु के निषेध भी पूरे हो गए, सम्यक भी छूट गया, तो तीर्थंकर प्रकृति का बंध भी रुक गया। अब मर के जो भी दूसरे नरक, तीसरे नरक जहां भी जाना होगा वहां पहुंचेंगे। अंतर मुहूर्त में पर्याप्ति पूरी होंगी। पर्याप्त तक होने के बाद सम्यक्त होगा, आत्मानुभव होगा, सम्यक्त होगा। जैसे ही सम्यक्त होगा और वो जो रुक गई थी तीर्थंकर प्रकृति वो बनने लगेगी। तो इस तरह से छूट करके बनने की ये प्रक्रिया रहती। 3 बार सामायिक का अभ्यास बताया है, और बुद्धि पूर्वक होता है या परिणति वैसी सहज हो तब होता है। दोनों ही बातें कह सकते, क्योंकि मूल में तो जो भी काम अपन कह रहे हैं ना कि बुद्धि पूर्वक हमने किए, यानी बराबर बुद्धि पूर्वक यहाँ 2:30 बजे से आकर के बैठे, स्वाध्याय कर रहे, सुन रहे, वस्तु स्वरूप से देखेंगे तो वो सब सहज हुआ है। यानी आज ऐसा ही नियोग था, इसलिए आपको आने का भाव हो गया, अन्यथा नहीं होता कि नहीं हम तो चाय चाय करके आए हैं उतनी दूर से, कि धोखे में नहीं रहे ना, वो चाय करके नहीं आए। हाँ, अपने मन की ओर से कहोगे तो कह सकते कि हम चाय करके आए, यानी हम कोई निठल्ले थोड़ी बैठे थे, बराबर चाय करके आए, बराबर गाड़ी में बैठे, बराबर इतनी ऊंचाई को पार किया, तो कह सकते। पर भगवान से पूछते तो कि 2:30 बजे से 4:15 बजे का आज का समय इसमें ही बीतना था, और वो अनादिकाल पहले से भगवान जान रहे थे, तो बोलो चाय के किया कि अबुद्धि पूर्वक होगा। और वैसे कहें तो बराबर हम कह सकते कि बुद्धि पूर्वक किया, क्योंकि वैसे तो हमारी और भी योजना थी, पर सोचा नहीं आज तो चतुर्दशी का दिन है, तो आज तो हमें यही समय बिताना, तो आ गए हम सब कैंसिल करके। तो उसको ही बुद्धि पूर्वक भी कह देंगे और उसको या बुद्धि पूर्वक भी कह देंगे। बस ऐसे यहाँ है कि वैसे देखें तो भवितव्यतानुसार पूरा सुनिश्चित, तो अबुद्धि पूर्वक कहेंगे, और ऐसे देखें तो चूंकि गृहस्थ की भूमिका में है, अभी कामों का तो जंजाल लगा है, गोरख धंधा बहुत है ना, गधा मजूरी जैसी काम बहुत ले रखे सिर पे। गधा मजूरी समझते क्या होती? ये नहीं होता, गधा मजूरी का अर्थ ये नहीं होता। देखो गाय भैंस पाले होना कि नहीं है, तो उनके घर में उन्हें रखने की जगह होती है कि भाई यहाँ गाय बनती है, यहाँ बैल बनता, घर में जगह मिलेगी। अब जो गधा पालते हैं ना, उनके घर में गधे के लिए जगह नहीं होती, पालते 10-10, 20-20, 100-100 तक, पर घर में एक कोना भी नहीं हो कि यहाँ हमारे गधे बनते, जगह नहीं। ऐसे ही गाय भैंस पालते होंगे तो उनके घर में घास फूस भी रखी होगी, ऐसा भी गाय भैंस का भोजन। पर गधा पाला हो तो उसका भोजन नहीं रहता। तो पता क्या होता है, जैसे शाम को काम करके लाए और गधे को छोड़ देंगे। देखना आजू बाजू भी कहीं कुमार आदि रहते हो, धोबी आदि रहते, तो देखना तो वो छोड़ देंगे। अब बस तुम यहाँ वहां से खा के अपना पेट भरो, और जहाँ विश्राम करने की जगह मिले वहां रात में विश्राम कर लेना, बस सुबह समय पे आ जाना, और नहीं आए तो सोच लेना क्या हालत होगी। और वो भी इतना वफादार नौकर कि जिसको एक गिलास इस घर में खाने नहीं मिला है, 1 फुट जमीन बैठने को, खड़े होने को नहीं मिली, खाना भी यहाँ वहां घूम करके खाया है, विश्राम भी यहाँ वहां किया, और फिर भी सुबह बराबर समय पे हाजिर हो जाता है।
इसका नाम है गधा मजूरी। यानी उस गाय बैल से मजूरी लेते हैं तो मालिक को कुछ चुकाना पड़ता है। वो जो इतनी महंगी जगह बहुत गाय के लिए निकालनी पड़ती है, उनका भोजन अलग से देना पड़ता, तब कहीं गाय भैंस पाल पाओगे। पर गधा पालने के लिए सब कुछ नहीं चाहिए। तो ऐसे ही ये नौकरी तो करेंगे मरते दम तक। घर में बहू भी आ गई हो ना, कदाचित बहू के हाथ से एक बूंद घी का नुकसान हो भी जाए, पर क्या मजाल कि सास के हाथ से हो जाए। और इज्जत कितनी मिलेगी? मान लो आपके फ्लैट में बस एक ही कमरा है एसी वाला, तो पहले तो सब साथ में सोते थे, बेटी की शादी नहीं हुई थी, सब साथ में सोते थे। अब बेटी की शादी हो गई तो एसी रूम किसे मिलेगा? निष्कासन किसका होगा? माता पिता का। अब वे कहाँ सोएंगे? है ना, ये इतना बड़ा तो हॉल है, सोच लेंगे। किनका निष्कासन हुआ? अब नए नए कपड़े आएंगे तो पहले किने, नए नए जेवर बनेंगे तो पहले किने। और माँ, अरे बेटा हमारी चिंता मत करो, हमारे तो पहनने ओढ़ने के दिन गए, हमें तो तुम्हारी उतारनी चल जाएगी। जो साड़ी तुम्हें लगने लगे ना कि अब ये कलर फीका हो गया अथवा डिजाइन पुरानी हो गई, हमें दे देना, हम पहन लेंगे। कितनी इज्जत रहेगी। अब ऐसे भोजन पानी में बढ़िया बढ़िया किसे मिलेगा? और जो बचा खुचा होगा, है ना ये अम्मा, और वैसे ही पचता ही नहीं होगा तो खाने के लिए रह ही क्या गया। डॉक्टर ने मना कर दिया होगा तो बाकी सबके लिए बना बना के बढ़िया बढ़िया खिलाएंगे, उससे मूंग की दाल का पानी और रोटी की पपड़ी। क्यों घी बंद है, तेल बंद है, सब कुछ बंद हो, क्या खाएं। और बनाने में तो मास्टर है, खिलाने का भाव तीव्र, तो सबको बना बना के खिलाएंगे। इसका नाम है गधा मजूरी। यानी जैसे उस गधे को कुछ नहीं मिलता, मेहनत पूरी करनी पड़ेगी, कभी धन्यवाद भी मिलने वाला नहीं है। ऐसे बेटे बहुओं के लिए कर करके मर जाना, बुंदेलखंडी भाषा में कहते थराई तक नहीं है। है ना, धन्यवाद तक भी मिलने वाला नहीं कि हाँ सासू जी बहुत अच्छे हैं आप, बस ये मिलेगा। हाँ बाकी तो अच्छे, परंतु ये मिलेगा सुनने। पिताजी को भी ये सुनने में नहीं, बाकी तो बहुत किया परंतु ये तो नहीं किया। उनके पिताजी ने देखो कितना बढ़िया फ्लैट ला खरीद के दिया, हमारे पिताजी ने तो नहीं दिया। ये होगा, इसलिए उसे कहते गधा मजूरी। यानी जैसे गधे को कुछ नहीं मिलता, बस मेहनत करो मुफ्त में, ऐसे घर में ही सब कितने कर करके परेशान हो, दम तोड़ देना करते करते, और फिर भी कुछ नहीं, कभी धन्यवाद तक नहीं। यानी कोई ये कहने वाला नहीं कि आज तबीयत खराब है ना, चलो आप आराम कर लो, हम बनाए देते रसोई। तो बेटा ये कहने वाला नहीं है, चाहे मर रही हो चाहे कुछ भी हो, पहले हमारा काम कर दो, पर तुम्हें जो दिखे सो करना। ये गधा मजूरी। तो ऐसे बहुत सारे काम ले रखे सिर पे 24 घंटे के। तो अब तो जानबूझ करके ही उनमें से कुछ समय निकाल के बैठेंगे, समय को तो बैठ सकते, अन्यथा तो फुर्सत है नहीं। तो इस दृष्टि से कहें तो बुद्धिपूर्वक भी कह सकते हो उसे। और वैसे अनादि अनंत पर्यायों के प्रवाह क्रम में देखें तो अबुद्धिपूर्वक भी इस तरह से चलता। समय हो गया है।